रात गहरी हो चुकी थी जब देव पहली बार पार्वती को अपने कमरे में लेकर गया। उसके धम देखकर देव का दिल बेचैन हो उठा। उसने धीरे से मरहम लगाया और उसी पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी भर गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें नज़दीकियां भी थी और अनकहे एहसास भी। लेकिन यह पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। दरवाजे पर खड़ी नलनी सब कुछ चुपके से देख रही थी। उसकी आंखों में जलन और शक की आग साफ चमक रही थी। जैसे ही पार्वती कमरे से बाहर निकली, नलनी ने तुरंत तंज कसना शुरू किया। देव से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह पहली बार नलनी पर जोर से बरस पड़ा। तुम हर बार पार्वती पर इल्जाम क्यों लगाती हो? वह मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी है और फिलहाल मेरी दोस्त भी। नलनी हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसके मन में भरे जहर का असर पार्वती पर जरूर हुआ। पार्वती अपने कमरे में जाकर टूटने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से देव को रोज नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का गुस्सा, बेइज्जती और अनगिनत बातें। वो खुद को ही दोष देने लगी। काश मैं यहाँ आई ही न होती। इसी टूटे मन के साथ वह देव से दूर जाने की बात सोचने लगी। लेकिन तभी बुआ जी ने आकर उसे समझाया। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं बिटिया। अगर मुश्किलें न हो तो कोई किसी को समझ कैसे पाए? रिश्ते निभाने पड़ते हैं, भागने से नहीं बनते। उनकी बातों में वह ममता थी जिसकी पार्वती को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह चुप हो गई, मगर अंदर से उसका दिल अभी भी सवालों से भरा था। उधर कहानी एक और मोड़ ले चुकी थी। घर का असली गुनहगार अचानक गायब हो गया था। पूरी रात घर में बेचैनी छाई रही। कोई ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होते ही देव अपने सारे शक दूर करने के लिए बाहर निकल गया। पार्वती उसे जाते हुए देखती रही, दिल में डर, चिंता और एक भारी सी कसक लिए। लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और घर के कामों में लग गई, ताकि कम से कम कोई यह न कहे कि वह घर में बोझ बनकर आई है। जैसे ही घर के लोग उठे, एक बार फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। पारो ही बखेड़ा बढ़ा रही है। सब उसी की चाल होगी। पार्वती ने यह सब सुना। पहले की तरह वह टूटती नहीं। इस बार उसने खुद को संभाल लिया। अब मैं हर बात का सामना करूंगी। इसी बीच देव शहर के अलग अलग कोनों में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने कंपनी के कागजात में गड़बड़ी की थी।